जय श्री राम, जय जय सिया राधे। एक बार एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत करना चाहता हूँ कि एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सर्प निवास करते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जंगल में बहुत ही भयावह बाढ़ आ गई। बाढ़ आई, सब डूबने लगे। उसी बीच सर्प ने कहा कि हे लोमड़ी, मैं तो बहुत तेज़ नहीं भाग सकता, लेकिन तू तो भाग सकती है। लोमड़ी ने कहा हाँ। तो उसने कहा, सर्प ने कहा कि तू मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले और मुझे भी अपने साथ ले करके यहाँ से निकल ले, मेरी भी जान बच जाए। लोमड़ी ने कहा कि हमारी तुम्हारी दोस्ती तो ठीक है, लेकिन तुम सर्प हो, कहीं अगर मुझे काट लिए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। सर्प ने कहा कि लोमड़ी बहन, तू ये कैसे सोच सकती है, आखिर मैं भी तो तेरे पीठ पे रहूँगा। मैं तुझे अगर काट लूँगा, अगर तेरी मृत्यु हो गई तो मैं भी तो डूब के मर जाऊँगा। लोमड़ी परेशान हो गई कि ये तो सच कह रहा है। लोमड़ी ने कहा फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए सर्प रोने लगा और बार बार अनुनय विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे लोमड़ी बहन, तू मेरी भी जान को बचा ले और अपनी भी जान बचा ले। लोमड़ी ने उसकी इस याचना को अस्वीकार नहीं कर पाई और उसने इस याचना को स्वीकार कर लिया और अपने पीठ पे बैठने के लिए कह दिया। जैसे ही उस दलदल और बाढ़ से थोड़ा बाहर निकलते हैं, जैसे ही लोमड़ी उस दलदल और बाढ़ से थोड़ा बाहर निकलती है, कुछ दूर आगे जैसे ही बढ़ती है, सांप उसके गले पे ऊपर से काट लेता है और विष इतना भयंकर होता है कि लोमड़ी छटपटाने लगती है। लोमड़ी ने कहा कि सांप भाई, आखिर तू तो बता कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तू तो मुझसे बहुत अनुनय विनय कर रहा था। तो सांप ने जो कहा वो ध्यान दीजिएगा। सांप ने कहा, बहन, मैं काटना नहीं चाह रहा था, मैं भी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन हमारी प्रकृति है, हम विषैले हैं और हमारी प्रकृति ही है कि हमें काटना पड़ा और ये हम अपने प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि आप किस पे विश्वास कर रहे हैं, आप किसके साथ परोपकार कर रहे हैं, यह उसकी प्रकृति पर डिपेंड करें, उसकी प्रकृति को देखें, उसके इतिहास को देखें और आज के परिप्रेक्ष्य को देखें। जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय समय माता।